एंटोनियो, बेटा मैं यहीं हूँ, जवाब दो। मलबे के ढेर के सामने खड़ी एक माँ बार बार अपने बेटे को पुकार रही थी। उसकी आवाज में डर था, दर्द था और एक ऐसी उम्मीद थी जो हर गुजरते सेकंड के साथ टूटती जा रही थी। तानिया, तानिया। कुछ ही दूरी पर एक और परिवार अपने किसी प्रियजन का नाम इसी तरह पुकार रहा था। कभी किसी की चीख सुनाई देती, कभी किसी के रोने की आवाज, कोई अपने हाथों से पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था, कोई मोबाइल की टॉर्च जलाकर मलबे के नीचे जिंदगी के निशान खोज रहा था। 22 मंजिला इमारत का जो हिस्सा कुछ घंटे पहले तक लोगों का घर था, अब सिर्फ टूटे हुए कंक्रीट, लोहे का ढेर बन चुका था। एक व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा रो रहा था। उसके आंसू बता रहे थे शायद उसने सब कुछ खो दिया। और इसी दर्द, डर और तबाही के बीच एक सवाल हर किसी के जहन में था, क्या उनके अपने लोग अभी भी मलबे के अंदर जिंदा हैं? मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें, रिहायशी इलाके, हर जगह तबाही का ऐसा मंजर दिखाई दिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही मिनटों में धरती इस तरह कांपी कि बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मलबे में दबे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। हजारों लोग सड़कों पर थे और अब आशंका जताई जा रही है कि इस भीषण आपदा में मरने वालों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। वेनेजुएला में आए लगातार 2 शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। दरअसल बुधवार शाम स्थानीय समय के अनुसार करीब 6 बजे अचानक धरती कांपी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले पहला भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के मुताबिक इसकी तीव्रता पहले 7.1 बताई गई, जिसे बाद में संशोधित कर 7.2 कर दिया गया। इस भूकंप का केंद्र वेनेजुएला के कैरिबियाई तट के पास मोरोन इलाके के पश्चिम में था और इसकी गहराई करीब 22 किलोमीटर दर्ज की गई। लेकिन लोगों के लिए असली डर अभी बाकी था। पहले झटके के महज कुछ सेकंड बाद दूसरा, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया। इस बार तीव्रता 7.5 मापी गई। दूसरे भूकंप की गहराई करीब 10 किलोमीटर थी, यानी धरती के भीतर बेहद कम गहराई पर ऊर्जा का विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से झटकों का असर और भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जमीन हिल रही हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकस के लॉस पालोस ग्रांडेज इलाके में रहने वाली इंजीनियर मारिया रोमेरो ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती के भीतर से कोई गहरी गर्जना निकल रही हो। पहले तो उन्होंने मेज के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उन्हें लगा कि बाहर भागना ही बेहतर होगा। उधर एक शॉपिंग सेंटर में मौजूद लोग अचानक अफरा तफरी में बाहर निकलने लगे। 54 वर्षीय बैंक कर्मचारी ओडालिस एस्कालोना ने बताया कि सीढ़ियां हिलने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गई, छत से सामान गिरने लगा। लोग चीखते हुए बाहर भाग रहे थे। कुछ लोग एस्केलेटर से नीचे उतर रहे थे तो कुछ डर के मारे वहीं खड़े रह गए, क्योंकि झटके इतने तेज थे कि चलना भी मुश्किल हो गया था। बीबीसी और कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बताया गया कि राजधानी काराकस में कई इमारतों के ढहने की खबरें हैं। सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं और तस्वीरों में भी कई बहुमंजिला इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दी। कहीं पूरी दीवार गिर गई, कहीं घर का फर्नीचर सड़क से दिखाई दे रहा है और कहीं इमारतें धूल के विशाल गुब्बार में बदल चुकी थी। सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी के लॉस पालोस ग्रांडेस के अल्तामीरा इलाकों में बताया जा रहा है। यही वो इलाके हैं जो 1967 में आए वेनेजुएला के बड़े भूकंप में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उस वक्त करीब 236 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार हालात कहीं ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि भूकंप के बाद करीब 20 आफ्टर शॉक यानी झटके महसूस किए गए। वहीं देश का मुख्य हवाई अड्डा गंभीर नुकसान की वजह से बंद कर दिया गया। गृह मंत्री डियोस्दादो काबेलो के मुताबिक त्रिजिला, काराबोबो, मिरांडा और कई इलाके हैं, कई राज्य हैं जो इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। हालांकि शुरुआती घंटों में सरकार की तरफ से मौतों और घायलों की संख्या को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दी गई। इस वजह से लोगों और विपक्षी नेताओं ने सरकार की काफी आलोचना की। कहा गया इतनी बड़ी आपदा के बाद 3 घंटे तक जनता को कोई आधिकारिक जानकारी
नहीं दी गई, ना ही उनसे कुछ कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अब उस चेतावनी को लेकर है जो यूएसजीएस ने जारी की। यूएसजीएस के शुरुआती आकलन के मुताबिक इस भूकंप में भारी जनहानि और व्यापक तबाही की आशंका है। संस्थान के अनुमान के मुताबिक मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो सकती है। यहां तक कि उसके मॉडल में 44% संभावना 10,000 से ज्यादा मौतों और लगभग 30% संभावना 1 लाख से ज्यादा मौतों तक भी जताई जा रही है। हालांकि सिर्फ ये शुरुआती अनुमान है और वास्तविक आंकड़े राहत और बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। भूकंप के बाद सुनामी का खतरा पैदा हो गया है। वेनेजुएला के तटीय इलाकों के साथ साथ अरूबा और बोनायर द्वीपों के लिए सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया। इस बीच भूकंप का असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी देश कोलंबिया में भी लोगों ने तेज झटके महसूस किए। राजधानी बोगोटा में कई इमारतों को एहतियातन खाली कराया गया। इतना ही नहीं, लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी लोगों को इमारतों से बाहर निकलना पड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है इतने कम अंतराल में 7.2 और 7.5 के 2 शक्तिशाली भूकंप आना बेहद असामान्य और खतरनाक स्थिति मानी जाती है। यही वजह है कि नुकसान का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कई जगह स्थानीय लोग ही सबसे पहले अपने हाथों से मलबा हटाकर अपनों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अपने बेटे की तलाश है, किसी को अपनी बेटी की, किसी को अपने माता पिता की और किसी को उस परिवार की जिसके साथ वो कुछ घंटे पहले तक हंस बोल रहा था। वेनेजुएला इस वक्त अपने हालिया इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। हर गुजरते घंटे के साथ तबाही की तस्वीर साफ होती जा रही है, लेकिन उन मलबों के बीच अब भी हजारों लोगों की उम्मीदें जिंदा हैं। उम्मीद इस बात की कि शायद अगली आवाज किसी बचाव कर्मी की नहीं बल्कि उनके अपने किसी प्रियजन की होगी। शायद मलबे के उस ढेर के नीचे अब भी जिंदगी सांस ले रही होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।